नमस्कार प्यारे बच्चों। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्धारित गद्य खंड के अंतर्गत मानवीय करुणा की दिव्य चमक के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय हम लोग पढ़ेंगे। छायावाद और रहस्यवाद की अति सूक्ष्मता, काल्पनिकता आदि के विरुद्ध सर्वेश्वर दयाल सक्सेना समाजवाद और साम्यवाद से प्रभावित होकर अति यथार्थ भावनाओं को बड़ी सजीवता से अपनी रचनाओं में स्थान दिया है, जिससे सांस्कृतिक जागरूकता पाठक के हृदय में बरवस पैदा हो जाती है। निसंदेह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक उच्च कोटि के साहित्यकार रहे हैं, इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वेश्वर दयाल सक्सेना था। सर्वेश्वर जी की आरंभिक शिक्षा दीक्षा भी जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में ही हुई। बचपन से ही वे विद्रोही प्रकृति के थे। उनकी रचना तथा पत्रकारिता में उनका लेखन इसकी बानगी पेश करता है। इसी कारण जब वे बस्ती के राजकीय हाई स्कूल में 9वीं की कक्षा में पढ़ रहे थे, राजनीतिक चुहलबाजी के कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। फिर सर्वेश्वर को एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल बस्ती के प्रधानाचार्य श्री चक्रवर्ती ने शरण दी। इसी विद्यालय में सर्वेश्वर जी ने 1941 में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस सबके बीच बस्ती का ग्राम्य परिवेश, आंचलिकता, शहर के किनारे बहने वाली कुआनो नदी, भुजौनिया का पोखरा आदि प्रतीक सर्वेश्वर के भोले मन को प्रभावित करते रहे। माटी की यह महक और जीवन के संतरासों को वे जिंदगी नहीं भूले। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को तार सप्तक के कवियों में भी प्रमुख स्थान प्राप्त था। इनके प्रमुख काव्य संग्रह में काट की घाटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं दो, जंगल का दर्द और खूटियों पर टंगे लोग इत्यादि इनके काव्य संग्रह हैं। उड़े हुए रंग इनका उपन्यास है। सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा नाम से इन्होंने 2 छोटे उपन्यास लिखे हैं। कहानी संकलन में अंधेरे पर अंधेरा, नाटक बकरी जो कि बहुत ही लोकप्रिय है, बाल साहित्य के अंतर्गत भौ भौ, खो खो, लाख की नाट, बतूता का जूता, महंगू की टाई इत्यादि सम्मिलित हैं। यात्रा वृत्तांत में कुछ रंग कुछ गंध इनका प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। संपादक में के कार्य को भी इन्होंने किया, जिसमें शमशेर, नेपाली कविताएं इत्यादि हैं। 1983 में इन्हें कविता संग्रह खूटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। 24 सितंबर 1983 को ऐसे महान हिंदी साहित्य के नक्षत्र का अस्त हो जाता है। इनका पूरा नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना था। इनका जन्म 15 सितंबर 1927 को हुआ था। इनकी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला है। इनकी मृत्यु 23 सितंबर 1983 को हुई थी। इनकी मृत्यु स्थान नई दिल्ली थी। इनके पिता का नाम विश्वेश्वर दयाल सक्सेना था। इनकी माता का नाम बिमला देवी था। इन्होंने इलाहाबाद, वाराणसी और दिल्ली को अपनी कर्मभूमि के रूप में बनाया था। इनका कर्म क्षेत्र में कवि, लेखक, पत्रकार और नाटककार के रूप में भी जाने जाते थे। इनकी मुख्य रचनाएं खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, बकरी, बतूता का जूता आदि निम्नलिखित है। भाषा इनकी हिंदी है। विद्यालय क्वींस कॉलेज वाराणसी, शिक्षा एमए, पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1983, नागरिकता भारतीय, अन्य कुछ रंग कुछ गंध शीर्षक से इनका एक यात्रा वृत्तांत भी प्रकाशित हुआ। इसके साथ साथ इन्होंने शमशेर और नेपाली कविताएं नामक कृतियों का भी संपादन किया। इस तरह से प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के जीवन परिचय से संबंधित कुछ बातें की। अब इसके अलावा इनके जीवन परिचय से संबंधित सीबीएसई बोर्ड के पेपर में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे
उसमें सबसे पहला प्रश्न यह है कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में हुआ था। इन्होंने एमए की पढ़ाई कहाँ पर पूर्ण की थी? तो इन्होंने एमए की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूर्ण की थी। तार सप्तक किसे कहते हैं? तार सप्तक उसे कहते हैं, तार सप्तक का संपादन, तार सप्तक उसे कहते हैं जब हिंदी साहित्य के जो प्राचीन ग्रंथ लुप्त हो रहे थे उन्हीं प्राचीन ग्रंथों का संग्रह करना तथा उस समय के जो नए कवि और लेखक उत्पन्न हो रहे थे उनकी रचनाओं का संग्रह करने के लिए जो 7 उस समय के प्रसिद्ध कवियों का समूह बनाया गया था उसे तार सप्तक कहते हैं। तार सप्तक में कितने कवि होते हैं, लेखक होते हैं? तो तार सप्तक में कुल 7 कवि अथवा लेखक होते हैं। तार सप्तक की स्थापना किसने की थी? तार सप्तक की स्थापना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने की थी। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। प्रथम तार सप्तक की स्थापना कब हुई थी? प्रथम तार सप्तक की स्थापना 1943 में हुई थी। द्वितीय तार सप्तक की स्थापना कब हुई थी? द्वितीय तार सप्तक की स्थापना 1951 में हुई थी। तृतीय तार सप्तक की स्थापना कब हुई थी? तृतीय तार सप्तक की स्थापना 1959 में हुई थी। चतुर्थ तार सप्तक की स्थापना कब हुई थी? 1976 में चतुर्थ तार सप्तक की स्थापना हुई थी। अब तक कुल कितने तार सप्तकों का आयोजन किया जा चुका है? अब तक कुल 4 तार सप्तकों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें पहला तार सप्तक 1943, दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा तार सप्तक 1959, चौथा तार सप्तक 1976। प्रथम 3 तार सप्तक के संस्थापक कौन माने जाते हैं? प्रथम 3 तार सप्तक के संस्थापक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय माने जाते हैं। चौथे तार सप्तक के संस्थापक कौन थे? चौथे तार सप्तक के संस्थापक डॉक्टर नामवर सिंह थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस तार सप्तक से संबंधित थे? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी तीसरे तार सप्तक से संबंधित थे। इस तरह से जो है इनके जीवन परिचय से संबंधित जो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनके आने की परीक्षाओं में पूछे जाने की बहुत संभावना है। जैसे इनका एक रचना है बकरी। बकरी किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। किस विधा में लिखित है? नाटक विधा में लिखित है। कुआनो नदी किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। तो इस तरह से इनकी जो है ये इत्यादि बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।